नालंदा के इन गांवों में गूंजे ईद मुबारक के नारे। जानिए क्यों एक दिन पहले मनाई गई खुशियों की यह बहार। जब पूरा देश सोमवार को ईद की रौनक में रंगने को तैयार है, वहीं बिहार के नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के बढ़ाकर समेत कुछ गांवों में आज ही ईद का उल्लास देखने को मिला। रविवार को यहां के मुस्लिम समुदाय ने मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाया और ईद मुबारक की सदाएं बुलंद की। एक दिन पहले ईद का राज। अब सवाल उठता है कि जब पूरे देश में ईद सोमवार को मनाई जा रही है, तो इन गांवों में एक दिन पहले ही चांद की इस खुशी का जश्न क्यों? इसका उत्तर इन गांवों की परंपरा और प्रवासी जीवन शैली में छिपा है। दरअसल यहाँ के अधिकांश लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। सऊदी में चांद देखने के आधार पर ईद तय होती है और वहाँ के नियमों के मुताबिक ये लोग भी अपने वतन में उसी दिन ईद मनाने की परंपरा निभाते हैं। यही वजह है कि यह पर्व यहाँ एक दिन पहले ही धूमधाम से मनाया जाता है। गांव में ईद की रौनक। रविवार की सुबह से ही बढ़ाकर और आसपास के गांवों में एक अलहदा रौनक देखने को मिली। घरों में सेवइयों की खुशबू घुली हुई थी, गलियां चहक रही थीं और मस्जिदों में रूहानी माहौल था। बच्चों की खिलखिलाहट और बड़ों की दुआओं ने इस पावन पर्व को और भी खास बना दिया। ईद की नमाज अदा करने के बाद जब लोग गले मिले, तो हर ओर भाईचारे और प्रेम का संदेश गूंज उठा। गांव का हर कोना इस उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। नए कपड़ों में सजे बच्चे उत्साह से इधर उधर दौड़ रहे थे। हर दरवाजे से ईद मुबारक की सदाएं आ रही थीं। त्योहार सिर्फ तारीखों से नहीं, बल्कि आपसी अपनत्व, प्रेम और खुशियों से मनाए जाते हैं। नालंदा के इन गांवों ने ये फिर साबित कर दिया। रमजान के रोजे रखते मुकम्मल ईमान और इख्तिसाब के रोजे ईमान वालों पर फर्ज। ईमान और इख्तिसाब माना यानी सवाब की नियत, रिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो, खुशनुदी अल्लाह की हो। उस नियत से अगर उसने रोज़ा रखा है, नबी फरमाते हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो उसके पिछले तमाम गुनाहों को रब्बुल आलमीन बख्श देता है, मिटा देता है। ये रमज़ान की एक फजीलत है और आप तो ईद का दिन जो है निहायत खुशी और मसरत व शादमानी का दिन है। और ये ईद यानी ईद उल फित्र का दिन उस शख्स के लिए है जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और बगैर उज़्र शरई के कोई रोज़ा करे। रोज़ा छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है, आप वक्त नहीं है तो उसका तफसील है। इसी तरह ईद की खुशी उस शख्स के लिए है जिसने क़यामुल लैल नमाज़ तरावी पढ़ी। तफसीर का मकाम है ये बराकत के अंदर। जिस मस्जिद का मैं इमाम हूँ, बहुत दिनों के बाद तरावी मुकम्मल हुआ है अल्लाह के फज़ल करम से, लेकिन मुक्तदी लोग बहुत ही कम बड़ा अफसोस का मकाम है। सोचना और गौर करना है। तो जिसने क़यामुल लैल किया, तरावी की नमाज़ें पढ़ी, उसके बारे में भी नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये जिसने माह रमज़ान में क़याम किया, क़यामुल लैल किया, तरावी की नमाज़ें पढ़ी ईमान और इहतिसाब के साथ, तो रब्बुल आलमीन भी उसके गुनाहों को बख्श देता है। एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब जो चौथे खलीफे हैं, उनके पास एक शख्स आता है और देखता है कि आप जो है सूखी रोटी और जैतून तनाउल फरमा रहे हैं। उस शख्स को बड़ा खलीफतुल मुस्लिमीन है, उसके बावजूद क्या खा रहे हैं? खुश्क रोटी और जैतून। फिर आप चला फिर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस शख्स से कहा या हाज़ा लैसा लिमन लबिसल जदीद, ऐ शख्स ईद उसके लिए नहीं है जिसने नए लिबास उम्दा लिबास पहन लिया, वअकल सईद और उम्दा खाना खाया। आज खाने की फरावानी माशाअल्लाह। फरमाया वलाकिन्नल ईद, ईद उस शख्स के लिए है लिमन कुबिला मिन्हु बिल अम्स सियामुहु, जिसके रोज़े को रब्बुल आलमीन ने कबूल किया। और फरमाया वकुबिला मिन्हु क़ियामुहु
کمایا ہے، محنت کی ہے، جدوجہد کیا ہے، وہی ثواب اور ثمرہ قیامت کے دن آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا فَهَذَا هُوَ الْعِيدُ وَالْيَوْمُ لَنَا عِيدٌ، یہ عید ہے اس وقت کے لیے جس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے۔ وَالْيَوْمُ لَنَا عِيدٌ، آج کا دن بھی عید ہے، وَغَدًا لَنَا عِيدٌ، اور کل کا عید بھی، کل کا دن بھی عید ہے۔ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، یہ خلیفہ خامس ہے، فرماتے ہیں لیس العید لمن، جو مانے ہم لوگ کے اسلام کا مرکز ہے، تو وہاں سے جب اعلان ہوتا ہے چاند دیکھنے کا یا مانے روزہ رکھنے کا یا روزہ توڑنے کا، تو ہم لوگ انہی کے مطابق جو ہے عمل کرتے ہیں، تاکہ تمام دنیا میں جیسے جمعہ ایک دن ہو جاتا ہے، پورے دنیا میں جمعہ ایک دن ہوتا ہے، جیسے جیسے جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے پورے دنیا میں ایک دن ہی ہو جاتا ہے، اور انگریزی تاریخ بھی پورے دنیا میں جیسے جیسے ٹائم 12:30 بجے رات جہاں جہاں پار ہوتا ہے وہ ٹائم چینج ہوتے رہتا ہے۔ تو پورے دنیا میں ایکتا ہو جائے، مسلمان ایک ہی دن مانے عید منائے، خوشی منائے، اس لیے مانے ہم لوگ ان کے رویت کو مانتے ہیں، اور یہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب مانے چاند کی گواہی کہیں سے بھی آ جائے تو اس کو فالو کرنا چاہیے، آدمی کو اس کو ماننا چاہیے، مانے کوئی دوری کا مانے قید نہیں ہے۔ تو ابھی مانے سنچار اور موبائل وغیرہ جو ہے مانے اس دور میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سمیٹ دیا ہے، بہت چھوٹا ہو گیا ہے دنیا۔ جب یہ سویدھا نہیں تھا پہلے تو آدمی مانے دور دور کا سماچار نہیں پہنچتا تھا۔ پٹنہ سے ہم لوگ جو ہے وہ جب ریڈیو نہیں تھا ہمارے گاؤں میں 100 سال پہلے مان لیجیے، تو لوگ ارد گرد کا مانے سماچار پوچھتے تھے کہ مانے چاند دیکھا گیا کہ نہیں، جیسے کڑا ہو گیا، سلا ہو گیا، یا بہار کا سوچنا لیتے تھے۔ لیکن اب موبائل ہو گیا ہے تو یہیں سے بیٹھنے دلی میں لوگ چاند دیکھتے ہیں، یا کچھ بھی ایسا بات ہوتا ہے تو ترنت مانے ہم لوگوں کے پاس اس کا سوچنا آ جاتا ہے، خبر آ جاتا ہے۔ تو دنیا کو ایشور نے، اللہ نے سمیٹ دیا ہے، تو اس کا آدمی فائدہ اٹھائے اور ایک ہی دن مانے تمام مسلمان جو ہے عید اور یہ خوشی منائیں۔ اسی طور پر جو ہے ہم لوگ جو ہے اسی طرز پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ قرآن حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ابھی تفصیل کا مانے ڈیٹیل کا یہاں پر سمے نہیں ہے، تو اس کا مانے ڈیٹیل سے اگر کوئی چاہیں گے تو مانے ہم لوگ اس کو رکھیں گے اس بات کو۔ یہی میری بات ہے۔ کیا نام ہو سر؟ میرا نام محمد علی ہوا۔ कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।